हेलो फ्रेंड्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लिंक लिस्ट की। इसके अंदर आपको दो सिंगल लिंक लिस्ट मिलेगी डिजिट्स की, और उन दो सिंगल लिंक लिस्ट को ऐड करके आपको एक लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो डिजिट की लिंक लिस्ट है, डिजिट के अंदर ही ऐड करेंगे। तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है हमारे पास कि आपको दो सिंगल लिंक लिस्ट मिलेगी डिजिट्स की, and the most significant digit come first and each of their nodes contain a single digit. Add the two numbers and return it as a linked list. तो देखो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, पहले मैं अपना आपको थोड़ा सा हाइड कर लेता हूं। ओके, देखो सबसे पहले ये दो लिंक लिस्ट आपके पास H1 एंड H2। तो ये एक्चुअल में क्या है, नंबर है 998732 और 2268। इन दो नंबरों को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए ना, वही लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। तो बेसिकली इसको ऐड करने पे क्या होगा, 8 + 2 10, कैरी का 1 आगे गया, 6 + 3 ये होता है 9 + 1 10, 7 + 2 ये हो जाएगा 9 + 1 10, 8 + 2 10 + 1 11, तो 0 0 1 ये आंसर बनता है। तो ये आपको ना एज अ लिंक लिस्ट, ऐसा नोड, एक नोड के अंदर एक डिजिट के साथ इसे स्टोर करना है। अब ये काम हम लिंक लिस्ट में कैसे करेंगे? तो ये प्रॉब्लम है कि आपके पास दो डिजिट की लिंक लिस्ट है, दोनों को ऐड करो और एक आंसर बनाओ। तो बेसिकली आप मुझे क्या रिटर्न करोगे, आप मुझे रिटर्न करोगे 1 0 0 1 0 0 0। आप मुझे ये रिटर्न करोगे। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब मूव करते हैं हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना शायद आपने पहले कर रखा हो। अगर आपको याद हो तो लेवल 1 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर दो एरे को ऐड करना था। अगर नहीं देखा वो वीडियो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं, आप उस वीडियो को एक बार देख लेना, क्योंकि बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैं। तो उसके अंदर हमने क्या करा था, उस वीडियो के अंदर हम ना दो नंबर को पढ़ते थे लास्ट से, उन दोनों को ऐड करते थे। बेसिकली ब्रूट फोर्स तरीका जो बचपन में सीखता है वही तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर। तो पहले 8 + 2 10, फिर उसके बाद मैं यहाँ मूव कर जाता हूँ इस वाले स्टेट पर, 6 + 3 10 + 1 देखो तो 6 + 3 9 + 1 10 0 यहाँ पर, और फिर हम आगे मूव करके इस वाले स्टेट के ऊपर। तो एक एक करके हम पीछे से मूव करते चलते हैं इस तरफ की ओर। तो अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं सॉल्व करते हुए, तो हमारा दो नंबर ऐड हो जाता था, और इसमें कैरी का भी ध्यान रखना होता था। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर इधर देखते हैं। सबसे पहले मैं दोनों लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि 8 + 2 करके आप 10 तो कर दोगे, जिसके अंदर 0 आप यहाँ पे प्लेस करके कैरी का 1 भी आगे भेज दोगे। पर 2 से 3 और 8 से 6 मूव करना आसान नहीं होगा, ये ओवन का काम हो जाएगा। तो ये मूव कराना ना आसान नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ना पॉइंटर्स को ही रिवर्स कर देता हूँ। तो पॉइंटर्स को रिवर्स करने का मतलब है, मैंने यहाँ पर दो लिंक लिस्ट जो थी इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, 2 3 7 8 9 9 और 8 6 2 2, यहाँ पे C1 यहाँ पे C2, और इन दोनों को ऐड करना है। अब देखो आप इस तरफ मूव करना चाहते थे और मैं इस तरफ मूव कर पा रहा हूं, सेम ही तो बात है। तो इसके अंदर हम मूव कर सकते हैं। चलो अब इसमें आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आए 8 + 2 के पास, तो इन दोनों डिजिट को आके ऐड करते हैं। तो मैं ऐड करने के लिए क्या कर रहा हूं, एक डमी नोड बना रहा हूं। ये है मेरा हेड, और हेड इस पे रखा मैंने अपना आइटरेटर। आइटरेटर अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो पहले इन दोनों को किया ऐड। 8 + 2 कितना हुआ, 10। तो देखो 8 + 2 होता है 10, यानी कि डिजिट में कितनी वैल्यू आनी चाहिए, बिकॉज मैं डेसिमल के अंदर ऐड कर रहा हूं। तो मॉडुलस बाय 10 = 0, और 10 डिवाइड बाय 10 = 1। तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये 1 क्या होगा, ये कैरी जाएगा आगे, कैरी में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैरी का 1 यहां पर आ गया। अब देखो दोनों को ऐड करा, तो 0 नाम का नोड यहां बनाओ, आइटरेटर के नेक्स्ट में इसको पॉइंट करा दो, आइटरेटर को आगे मूव करा दो, और C1 को भी आगे मूव करा दो, और C2 को भी आगे मूव कराओ। पर एक चीज का ख्याल रखना, इसके अंदर कोई भी C1 C2 में से कोई भी पहले खत्म हो सकता है, कोई भी नल हो सकता है पहले, तो ख्याल रखना होगा इस चीज का, जैसे भी आगे होने वाला है। ये दोबारा करते हैं सॉल्व, जल्दी से क्विक सॉल्व करते हैं इसे। कैरी का 1 प्लस में 3
प्लस में 6, C1 का डेटा 3 है, C2 का डेटा 6 है, इन तीनों को ऐड करा, 6 + 3 9 होता है, 9 + 1 10, 10 मॉडुलस 10 इक्वल टू 0 और 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1, यानी कि कैरी का 1 आगे जाएगा। तो जो कैरी का 1 था ये आगे चला गया, इन दोनों को ऐड करा तो 0 नाम का नोड बनाओ, आइटरेटर के नेक्स्ट में इसको अटैच करो और आइटरेटर आगे, C1 भी आगे, C2 भी आगे। अब C1 + C2 दोबारा ऐड करेंगे तो फिर से 10 आया, यानी कि यहां पर फिर से 0 आएगा और आइटरेटर फिर आगे चला जाएगा और कैरी फिर से आगे चला गया, C1 भी आगे चला गया, C2 भी आगे चला गया। अब 8 + 2 ये 10 होता है, +1 कैरी का 1 कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई 8 + 2 + 1 11 मॉडुलस बाय 10 यानी कि 1 और 11 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1। वैसे अगर हम कभी भी 2 डिजिट को ऐड करोगे ना तो आप ना सबसे बड़ा नंबर 18 बना सकते हो और विद कैरी आप 19 बना सकते हो। सोच के देखो सबसे छोटे नंबर क्या बन सकते हैं डिजिट के अंदर, पॉजिटिव डिजिट की बात कर रहा हूं, तो सबसे छोटे 2 नंबर क्या हो सकते हैं, 0, 0 + 0 0, और सबसे बड़े डिजिट क्या हो सकते हैं, 9 + 9 18, और विद कैरी 0 + 0 + 1 और 9 + 9 + 1 ये 19 ये 1 हो सकता है। तो ये इसकी लिमिट है, इस लिमिट से नीचे नहीं आ सकते। मतलब लिमिट क्या है नंबरों की, 0 से लेकर 19 के बीच में। तो कैरी ना हमारा 1 से कम ही होगा, 1 या 0 ही हो सकता है हमेशा, कैरी कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। कोई 2 डिजिट को ऐड करके 18 के ऊपर जा नहीं रहा तो कैरी तो हमारा 1 ही होने वाला है हर बार, कैरी 1 या 0 इनमें से कोई एक होगा। अब 8 + 2 इसमें से हमें ये वाला डिजिट यहाँ पे प्लेस करना था, मैंने यहाँ पे प्लेस किया, आइटरेटर को आगे मूव किया और कैरी के साथ आगे चला गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, C2 हो गया नल, दिक्कत होगी, C2 नल हो गया। C2 का नल होने का मतलब है कि अब C2 कंट्रीब्यूट करना कर देगा 1, पर इसका ये मतलब है कि हमें प्रोग्राम क्या रोक देना चाहिए, नहीं। इसका ये मतलब है कि आपको आगे फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा क्योंकि कैरी आज मेरे पास प्रेजेंट है और लिस्ट 1 आज भी मेरे पास है। इधर आऊंगा मैं, कैरी के नाम का 1, C1 के नाम का 1, C2 के नाम का 0 इक्वल टू 10 मॉडुलस बाय 10 0, 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे 0 प्लेस किया और आइटरेटर आगे, अगेन रिपीट करेंगे, C1 और कैरी फिर आगे मूव हो जाएगा, दोबारा से सेम चीज रिपीट होगी, 1 + 9 + 0, अगेन यहां पर आएगा 0, आइटरेटर फिर से आगे और C1 और कैरी फिर से आगे। अब यहाँ पे ना कुछ अलग हो गया, C1 भी नल हो गया, C2 भी नल हो गया, अब तो लिंक लिस्ट ही खत्म होगी। पर क्या इसका मतलब प्रोग्राम रोक दें, नहीं, कैरी तो बाकी है, कैरी को अब ऐड करो, कैरी के नाम का 1, C1 के नाम का 0, C2 के नाम का 0 इक्वल टू 1 मॉडुलस बाय 10 इक्वल टू 1, 1 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0, मतलब कैरी कुछ नहीं है मेरे पास अब। तो यहाँ पर आएगा 1, आइटरेटर को आगे मूव कराएंगे, C1 C2 को मूव नहीं कराएंगे, ये मेरा आंसर है। अब इसको क्या करना है, रिवर्स, तो 1 0 0 1 0 0 0 और ये हेड है, इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया। तो देखो यही आंसर आ रहा था हमारा, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, सेम आंसर। कोड करके देख लें इसे एक बार, क्विक कोड करते हैं इसे जल्दी से। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक लिस्ट नोड रिवर्स के अंदर हम यहाँ पे क्या पास करने वाले हैं आपको, लिस्ट नोड हेड। अच्छा, अब क्योंकि मैं इसके अंदर रिवर्स नोड पास कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स मैं चेक करके पास करूंगा, तो मुझे यहाँ पे 0 और 1 लेंथ पे चेक लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे लगा लेना चाहिए, अच्छी आदत होती है तो लगा ही लेते हैं। वैसे मुझे पता होगा कि मैं कभी भी हेड नल पास नहीं करूंगा, फिर भी लगा रहे हैं चेक, ताकि जो आदत हमने मेंटेन कर रखी है वो आदत बनी रहे। हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो रिटर्न हेड। सबसे पहले मैंने बनाया यहाँ पर प्रीवियस इक्वल टू नल और एक बनाएंगे करंट इक्वल टू हेड। वाइल लूप चलेगा टिल जब तक करंट जो है हमारा नल नहीं हो जाता। आती सबसे पहले बैकअप क्रिएट करो, तो बैकअप मिलेगा फॉरवर्ड की हेल्प से, करंट डॉट नेक्स्ट। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो भाई ये ना पहले बता चुका हूं मैं, इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, नहीं देखे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना जाकर। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर है प्रीवियस, यहाँ पे है करंट, यहाँ पे है फॉरवर्ड। तो क्विक इंट्रो दे रहा हूं इसका। सबसे पहले करंट ने प्रीवियस को पॉइंट किया, उसके बाद
उसके बाद हमने क्या करा, फॉरवर्ड से लिस्ट स्टोर किया, क्योंकि अब करंट ने फॉरवर्ड वाले को पॉइंट करना बंद कर दिया, तो फॉरवर्ड वाली लिस्ट खो ना जाए, इसलिए मैंने इसको स्टोर किया। अब प्रीवियस जाएगा करंट के पास और करंट जाएगा फॉरवर्ड के पास, और करंट और फॉरवर्ड यहाँ से हट जाएगा। दोबारा से सेम काम रिपीट होगा, और जब सेम काम रिपीट होगा तो करंट प्रीवियस को पॉइंट कर देगा अब की बार। जैसे ही ऐसा करता है तो ये वाली लिस्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको फॉरवर्ड में स्टोर किया। और फिर दोबारा प्रीवियस और करंट आगे शिफ्ट हो जाएंगे, प्रीवियस यहाँ पर, करंट यहाँ पर, और फॉरवर्ड फिर चला जाएगा, और ये ऐसा लूप चलता रहेगा। तो मैंने बैकअप तो क्रिएट कर लिया, लिंक भी तो बनाए। लिंक कैसे बनेगा, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को अटैच करेंगे। अच्छा, ये हमने यहाँ पे लिंक क्रिएट कर लिया, ये हमने लिंक क्रिएट करा। अब फॉरवर्ड भी तो मूव करना है, प्रीवियस इक्वल टू करंट और करंट इक्वल टू फॉरवर्ड, तो करंट इक्वल टू फॉरवर्ड। अब यहां से आप रिटर्न कर दो प्रीवियस, क्योंकि लिंक जो लिंक लिस्ट है वो हमारी रिवर्स हो चुकी है। अब देखो, सबसे पहले आते हैं हम दो नंबरों को, जब हम ऐड करने के लिए आ रहे हैं तो दो नंबर का होना भी तो जरूरी है। अगर दो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मैं ऐड कैसे कर दूं। इसलिए मैं यहां पर एक चेक लगा रहा हूं, एक चेक कि भाई अगर ना लिस्ट 1 एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर मान लो लिस्ट 1 नल हो जाए या फिर लिस्ट 2 भी एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो किस चीज को ऐड करूं। अगर मान लो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो लिस्ट 1 जो थी वही तो आंसर होगा। और मान लो लिस्ट 1 एग्जिस्ट नहीं करती है, लिस्ट 2 एग्जिस्ट करती है, मतलब लिस्ट 1 इज 0 एंड लिस्ट 2 के अंदर कुछ नंबर पड़ा है, तो एनी नंबर ऐड विथ 0, तो हमारा सेम नंबर रिपीट हो जाता है। इसलिए मैं यहां पर रिटर्न कर रहा हूं, अगर लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल है तो लिस्ट 1 नहीं तो लिस्ट 2। ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर C1 और रिवर्स कॉल करेंगे किसके ऊपर, कि रिवर्स कॉल कर देंगे हम L1 के ऊपर, कि लिस्ट 1 को रिवर्स करके लेकर आ जाओ। अगला काम L2 को रिवर्स करके लेकर आ जाओ, तो हमने L2 को भी रिवर्स करा लिया। इसके बाद हम एक डमी नोड बनाएंगे जैसा हमने ड्राई रन में किया था। तो मैंने एक ओरिजिनल हेड बनाया, न्यू लिस्ट नोड, इसके अंदर रखेंगे -1, और हेड की स्पेलिंग हमने लिखी है गलत, मतलब मैंने गलत लिखी है, लिस्ट नोड आइट्रेटर इक्वल टू हेड। ठीक है, देखो जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो रिटर्न कैसे करेंगे हम, रिवर्स करके, किसको, हेड के नेक्स्ट को। क्यों हेड के नेक्स्ट को, इसका जवाब बहुत लोगों को पता होगा। हेड के नेक्स्ट को क्यों, बिकॉज डमी नोड है, एक्चुअल हेड तो यहां मिलेगा ना, तो इसीलिए हेड के नेक्स्ट को रिवर्स करो, इतनी लिंक लिस्ट को रिवर्स करके लेकर आओ, इसलिए मैंने हेड के नेक्स्ट को पास किया। ठीक है, अब यहां पर चलाओगे वाइल लूप। वाइल लूप कब तक, जब तक C1 नल नहीं होता। अगर मान लो C1 नल हो गया तो इसका मतलब रुकना थोड़ी ना है, C2 अगर बाकी है तो C2 के लिए चलाओ, और कैरी बाकी है तो कैरी के लिए चलाओ। पर कैरी बनाया कहाँ, बना लेते हैं, ये लो कैरी बन गया। अब मेरे पास कैरी भी एग्जिस्ट करता है, और C1 अगर एग्जिस्ट करता है तो चलाते रहेंगे, C2 एग्जिस्ट करता है तो भी चलाते रहेंगे। मान लो C1 खत्म हो गया तो C2 तो बचा है ना, और मान लो C1 C2 भी खत्म हो गया तो कैरी तो बचा है। अगर तीनों ही खत्म हो गए, कि लिस्ट 1 भी खत्म, लिस्ट 2 भी खत्म और कैरी भी 0 हो चुका है, तब तो क्या ही ऐड करूं मैं, सब कुछ ऐड हो चुका है। तो आते ही सबसे पहले सम क्रिएट करते हैं। सम होगा हमारा कैरी प्लस, इफ C1 नॉट इक्वल टू नल देन C1 डॉट वेल, नहीं तो 0। और अगर यहां पर और इधर C2 नॉट इक्वल टू नल, तो C2 का वैल्यू। इधर आते हैं, अपना डिजिट लेकर आते हैं, जो हम डिजिट बनाना चाहते हैं। डिजिट क्या होगा, सम मॉडुलस 10 डिजिट आएगा, लास्ट डिजिट, मतलब नंबर की लास्ट डिजिट निकालना चाहता हूं, तो इसको मैं लिख रहा हूं LD। LD का मतलब क्या है, इट इज लास्ट डिजिट ऑफ सम। और जो कैरी होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा सम डिवाइड बाय 10। ठीक है, चलो कैरी भी हैंडल है और लास्ट डिजिट भी है मेरे पास, तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। आइट्रेटर इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, आइट्रेटर के अंदर लास्ट डिजिट डाल दो,
और आइट्रेटर को आगे मूव करा दो, जैसा कि हम ड्राई रन में कर रहे थे। ड्राई रन में याद है ना, जब भी मैं यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करता था तो आइट्रेटर को इधर मूव करा देता था, इसीलिए आइट्रेटर जैसा ड्राई रन में किया बिल्कुल सेम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद C1 C2 को भी मूव कराते थे, भूलना मत। पर चेक करेंगे भाई C1 आप नल तो नहीं हो ना, नहीं हो तो क्या करो, आगे मूव हो जाओ, फिर अपने नेक्स्ट नोड के पास चले जाओ। और सेम चीज C2 से भी पूछ लेते हैं, C2 आप नल तो नहीं हो, अगर आप भी नल नहीं हो तो फिर आप भी अपने नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाओ। अब दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसा करते करते जिस दिन C1 C2 और कैरी तीनों ही फिनिश हो जाएंगे, उस टाइम पे मुझे 2 डिजिट की जो लिंक लिस्ट थी वो ऐड हो चुकी होगी, और फाइनली मैंने उसको रिवर्स करके रिटर्न कर दिया, जैसा कि ड्राई रन में किया था हमने। अब सिंटैटिकल एरर होगा तो उसको देख लेते हैं। L1 L2 को हमने रिवर्स करा, C1 नॉट इक्वल टू नल, C2 नॉट इक्वल टू नल, सम मॉडुलस 10, ओके। यहाँ पर हेड हमने पास कर दिया है, हेड का नेक्स्ट ये प्रीवियस बनाया, एंड इधर हमने रखा हुआ है लिस्ट नोड करंट, जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है। करंट जब तक नल नहीं होता तब तक प्रीवियस इक्वल टू करंट, करंट इक्वल टू फॉरवर्ड, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, एंड करंट के नेक्स्ट में लगाया प्रीवियस। परफेक्ट है। और C1 C2 हमने यहाँ पे नीचे इनिस कर रखा है। ओके ओके, यहाँ गलती है, आइट्रेटर के नेक्स्ट में हमें न्यू लिंक लिस्ट लगाना था, यहाँ गलती थी। आइट्रेटर के नेक्स्ट में अटैच करना था ना हमें। अभी हमने क्या करा, अभी देखो बहुत अजीब सी मिस्टेक हुई थी। अभी हेड था यहाँ पर, आइट्रेटर था यहाँ पर, मैंने भी क्या करा, एक नोड बनाया और आइट्रेटर इक्वल टू नोड कर दिया, तो यहाँ मूव कर गया। ये थोड़ा करना था, आइट्रेटर के नेक्स्ट में 0 को लगाना था और फिर आइट्रेटर को आगे लेके जाना था। अब ठीक है, सबमिट तो हो जाना चाहिए। चलो सबमिट भी हो रहा है, ठीक है जी। तो कोड हमारा कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी समझ में आया, कुछ भी सीखने को मिला, तो लाइक करना तो बनता है। चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके चले जाना प्लीज़, और जितना हो सके शेयर कर दो अपने दोस्तों में, यारों में, उन्हें भी पता चलना चाहिए पेप कोडिंग जैसी कोई चीज़ है जो इतना फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।